हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिएगा एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर यूनिट थर्ड। इसके अंदर स्टूडेंट हमारे केवल एक ही चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है सूत्रधारी एवं सहायक कंपनियों के लेखे, अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी होल्डिंग एंड सब्सिडीज कंपनी। इस यूनिट के अंदर केवल एक ही चैप्टर दे रखा है और इसी चैप्टर में से जो है वो हमारे प्रश्न जो है 2 बनेंगे। अब स्टूडेंट्स प्रश्न ये है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सूत्रधारी कंपनी किसे कहते हैं। मैंने एक पीडीएफ डाला है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन, सूत्रधारी कंपनी के लाभ, सूत्रधारी कंपनी की हानियाँ बताइए। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर रही हूँ कि सूत्रधारी कंपनी क्या है। सूत्रधारी कंपनी व्यावसायिक संयोजन का एक तरीका है। इसके अंदर एक कंपनी किसी अन्य कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके समस्त अथवा अधिकांश मताधिकार अंश ग्रहण कर लेती है। अंश धारण करने वाली कंपनी सूत्रधारी कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है और जिस कंपनी के अंश धारित किए जाते हैं वह सहायक कंपनी कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, 2 कंपनियां हैं, 2 या 2 से अधिक कंपनियां हो सकती हैं। एक कंपनी जो है वो क्या करती है, नियंत्रण स्थापित करने के लिए दूसरी कंपनी के अधिक अंशों को क्रय करती है। और अंश जो क्रय किए जाते हैं वो या तो समस्त अंश क्रय किए जाते हैं या मैक्सिमम जो है अधिकांश जो वोटिंग पावर वाले शेयर्स हैं वो खरीद लिए जाते हैं। तो जो कंपनी इसके अंदर अंश खरीद रही है वो कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। और जो कंपनी जो है इसके अंदर जिसके अंश खरीदे जा रहे हैं वह कंपनी जो है उस होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी कहलाएगी। अब इसके बाद में हम आज इसके अंदर जो अभी में देख रहे हैं वो है हम इसके अंदर लेखांकन किस प्रकार से करते हैं। सूत्रधारी कंपनी की पुस्तकों में सहायक कंपनियों के संबंध में लेखा। स्टूडेंट्स, हमें इसके अंदर ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सूत्रधारी कंपनी के द्वारा सहायक कंपनी के अंशों को क्रय किया जा रहा है और क्रय जो है वो विनियोग के द्वारा किया जा रहा है। अब जिस वित्तीय वर्ष में ये अंश खरीदे जा रहे हैं हमें उसके अंदर यहाँ पे डेट को ध्यान में रखना है। उसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो है अंश जो भी लाभ हैं उनको 2 भागों में विभाजित करना है। एक अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ और दूसरे हमारे अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ। तो हमें ये देखना है कि यदि सहायक कंपनी ने अंश जो है वो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में क्रय किए हैं तो समस्त जो है हमारा लाभ जो है वो अंश ग्रहण के बाद का लाभ माना जाएगा। और यदि सूत्रधारी कंपनी ने ये समस्त अंश जो है वो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में क्रय किए हैं तो समस्त अंश जो है वो अंत में क्रय किए हैं तो समस्त लाभ जो है वो अंश अधिग्रहण से पूर्व का लाभ माना जाएगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि अंश कब क्रय किए गए। यदि अंश वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में क्रय किए गए हैं तो उस वित्तीय वर्ष का समस्त लाभ अंश अधिग्रहण के बाद का लाभ हो जाएगा। यदि वे अंश वित्तीय वर्ष के अंत में खरीदे गए हैं तो सारा का सारा लाभ जो है वो अंश अधिग्रहण से पूर्व का लाभ हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि यदि ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा अंश जो है पूर्व में या प्रारंभ में खरीदे जाए, ये मध्य में भी खरीद जाता है, कभी भी खरीदा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस डेट को ये अंश क्रय किए जा रहे हैं सूत्रधारी कंपनी के द्वारा, हमें उस अवधि से पूर्व वाले जो है लाभ वो तो क्या होंगे, हमारे अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ, और जो अधिग्रहण के बाद के बाद है अवधि उसे अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ कहलाएंगे। अब ये जो हमारे लाभों का हमने बंटवारा करा है इसके अंदर है, जो अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ है वो हमारे पूंजीगत लाभ है और जो अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ है वो हमारे आयगत लाभ होंगे। तो लाभ 2 प्रकार के हो गए, अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ पूंजीगत लाभ और अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ जो है हमारे वो आयगत लाभ होंगे। जो अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ हैं वो उन लाभों से हमें क्या करना है, अंश को क्रय की लागत को हमें कम करना है। अब इसके संबंध में हम किस प्रकार से देखिएगा जर्नल प्रविष्टियाँ बनाएंगे। जर्नल प्रविष्टियों के अंदर देखिएगा सबसे पहले अंशों का क्रय जब किया जाएगा, सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनियों के अंशों को क्रय करने पर हम एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो क्या एंट्री बना रहे हैं हम सूत्रधारी कंपनी की पुस्तकों में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी, शेयर्स आ रहे हैं उसके बाद और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं एंड टू बैंक अकाउंट जो है एंट्री बना दी जाएगी। उसके पश्चात सहायक कंपनी के लाभों को अवधि के दृष्टिकोण से हमने 2 भागों में बांटा है, अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ और अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ। अंश अधिग्रहण के पूर्व के लाभों में से लाभांश जब प्राप्त होगा तब ऐसी स्थिति के अंदर
हमें क्या करना है, अंश अधिग्रहण की तिथि से पूर्व के लाभों में से प्राप्त हुआ लाभांश सूत्रधारी कंपनी का पूंजीगत लाभ है। लाभांश की इस राशि को विनियोग की लागत को वसूली मानते हुए सहायक कंपनी के अंश विनियोग खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा और लाभांश प्राप्ति की प्रविष्टि के लिए हम निम्न प्रकार से एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी अकाउंट, अर्थात जो अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ है वो पूंजीगत लाभ है। उस पूंजीगत लाभों से हमने क्या करा है, विनियोग की लागत को कम करना है। विनियोग की लागत को कम करनी है तो हम एंट्री क्या बना रहे हैं उसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट। उसके पश्चात अंश अधिग्रहण के लाभों में से जो लाभांश की प्राप्ति हो रही है उसके लिए हम जो है यहाँ पर देखा है हमने कि वह लाभ आयगत लाभ होगा और इस आयगत लाभ को जो है वो हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके संबंध में हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, जो अंश अधिग्रहण के बाद के लाभों में से जो लाभांश का हिस्सा है। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इस डिविडेंड अकाउंट को किस में ट्रांसफ़र करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो हमारे अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ हैं, जो कि कौन से लाभ हैं, हमारे आयगत लाभ हैं, उन आयगत लाभों के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो एंट्रियाँ बनाएंगे। पहले डिविडेंड को प्राप्त करने की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में क्या है कि आंशिक रूप से पूर्व के लाभों में से और आंशिक रूप के बाद के लाभों में से यदि जो है वो लाभांश की प्राप्ति हुई है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना है, इसको दो भागों में विभाजित करना है, आयगत और पूंजीगत के अंदर। हम उसके संबंध में एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लाभांश की कुल राशि से, टू डिविडेंड अकाउंट बाद के लाभों में से प्राप्त लाभांश की राशि से, और टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट पूर्व के लाभों की लाभांश की राशि। तो यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में अंशों का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उस स्थिति के अंदर हम इस प्रकार से जो है वो एंट्री को बनाएंगे, जिसमें हम लाभों का दो भागों में बांटेंगे, आयगत लाभ और पूंजीगत लाभ। जो हमारे आयगत लाभ हैं उनको डिविडेंड अकाउंट में करेंगे हम क्रेडिट, और जो हमारे पूंजीगत लाभ हैं उनको इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी से क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा डिविडेंड का अकाउंट है उस डिविडेंड अकाउंट को हमें किस में ट्रांसफ़र कर देना, P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एंट्री बना दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देखिएगा, आपने देखा कि हम जो है कंपनी के सहायक और सूत्रधारी कंपनी के संबंध में, जब सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के अंशों को क्रय किया है तो ऐसी स्थिति में उस सहायक कंपनी के जो भी लाभ हैं उन लाभों को हम क्या कर रहे हैं, दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, पूंजीगत लाभ और आयगत लाभ, और उसके संबंध में हम इस प्रकार से जनरल एंट्री बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।